बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नासिर, प्रोग्राम आवाज़ खल्क़ के साथ। पाकिस्तान के अंदर करप्शन के बहुत सारे स्कैंडल्स सामने आते रहे हैं और अब भी आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों के अंदर एक ऐसा स्कैंडल सामने आया है कि यहाँ पर लोग इल्म जैसे शोबे को भी बख्शने को तैयार नहीं हैं। पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड एक इदारा है जो फैक्ट्रीज़ के अंदर और प्राइवेट इदारों के अंदर जो लोअर क्लास के मुलाजमीन होते हैं, मज़दूर तबका होता है, उनके बच्चों की तालीम के लिए फ़ंड्स जारी करता है, उन्हें स्कॉलरशिप्स देता है और ये स्कॉलरशिप सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों की सतह पर दिए जाते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ने अपनी जो फ़ीस थी वो 30,000, 35,000, 40,000 या 50,000 थी, उसको कागजात के अंदर 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख रुपए तक शो किया और इन तलबा के नाम पर पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड से करोड़ों रुपए की ग्रांट हासिल की। इसके अंदर जो सबसे सरफहरिस्त नाम आया है वो CFE कॉलेज का आया है, जिसे अब पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया। ये स्कैंडल उस वक्त सामने आया जब एंटी करप्शन ने तहकीकात के दौरान कॉलेज की और कॉलेज की इंतज़ामिया, कॉलेज के जो ऑनर्स हैं उनको और पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड के कुछ मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश किया तो ये चीज़ सामने आई कि CFE कॉलेज ने करोड़ों रुपया इन नादार तलबा के नाम पर हासिल किया और हासिल करके उसे हड़प कर गए, क्योंकि असल फ़ीस जो थी वो 35 से 50,000 के दरमियान थी। जो फ़ीस कागजात के अंदर बताई गई पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड को, डॉक्यूमेंटेशन जो की गई वो 1,50,000 से 2 लाख रुपए तक के दरमियान थी। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर एक्शन हुआ है, एंटी करप्शन ने इसका केस बनाया है, इसकी तहकीकात चल रही हैं, इसके ऊपर केस बन चुका है। पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड के कुछ मुलाजमीन ज़ेर हिरासत भी हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन इसके पीछे हुकूमत में बैठी हुई एक अहम शख्सियत जो है वो CFE कॉलेज को बचाने की कोशिश कर रही है और वो जी दबाव डाल रही है कि इस केस को दाखिल दफ्तर कर दिया जाए, इसकी फ़ाइल को दबा दिया जाए या इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इसी तरह चलता रहेगा? हर पिछली हुकूमत के ऊपर मौजूदा हुकूमत के वज़रा और मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आज़म इमरान खान ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उनके दौर में करप्शन बहुत ज़्यादा थी, उनकी मिली भगत से करप्शन होती थी। तो अब इमरान खान साहब को ये भी देखना होगा कि वो कौन लोग हैं जो हुकूमत के अंदर अहम ओहदों पर तैनात हैं और वो करप्ट अनासर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। CFE कॉलेज के जैसे इदारों को ना सिर्फ बंद कर देना चाहिए बल्कि इनको ऐसी सज़ाएँ मिलनी चाहिए जिससे करप्शन की रोकथाम हो। ये फ़ंड्स जो होते हैं ये टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, ये सोशल सिक्योरिटी की मद में जो रकम ली जाती है ये वो पैसा होता है और ये इन गरीब नादार मज़दूरों के बच्चों का हक होता है, जिसे ऐसे माफियाज जो हैं वो हड़प कर जाते हैं और तलबा तक उनका हक नहीं पहुंच पाता। तलबा ने इस सिलसिले में पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के बाहर एहतजाज किया, बाकायदा तौर पर वह उनको बताया कि हमारी फीसिस पे नहीं हुई, हमारा कैरियर स्टेक पे है, हमारा तालीमी साल स्टेक पे है, हमारा तालीमी साल ज़ाया हो सकता है। जिस पर पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड की इंतज़ामिया ने तलबा को ये यकीन दिलाया कि आने वाले चंद दिनों के अंदर उनको ये फ़ंड्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे ताकि तलबा के तालीमी सालों को बचाया जा सके, उनके कीमती वक्त को बचाया जा सके और उनका हक उन तक पहुँच सके। तो अब हुकूमत के ऊपर ये टेस्ट केस है कि वो CFE कॉलेज या इसके साथ जो दूसरे कॉलेज हैं उनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात है उनको आगे बढ़ाए और उसमें मुलव्वस अफराद को करार वाकई सज़ा दी जाए। इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका, लेटर जारी हो चुका कि CFE कॉलेज जो है वो पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।